आपकी इच्छा पूरी होगी। सुंदरकांड 70 चौकी पर निर्धारित हो चुका है। बस कुछ समय का इंतजार है कि के बिश्नोई जी आज्ञा दें और उस जो बनी है ना वहां पे 70 चौकी, उसका साल पूरा होने वाला है। उसके उपलक्ष्य में सुंदरकांड होगा और वैभवता से कम 5 घंटे होगा। अच्छा, सूचना तो बहुत होती है, लेकिन मैं आपको ये जो राष्ट्रीय कल की स्वयंसेवक संघ है, इसकी बहुत ही छोटी सी इस संगठन का उद्घाटन हुआ। ये संगठन शुरू हुआ, इसकी सबसे पहली कथा हुई थी हमारी आपके पंजाबी मंदिर में, बहुत वैभवता के साथ। लेकिन इसके जो पत्थर है ना, जैसे नींव, इस नींव में एक बालक है, वो है ठाकुर, और उस ठाकुर की वजह से ये कथाएं आज तक आप सुन पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा उस ठाकुर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। यदि पूछा नहीं वो ठाकुर कौन है, और नाम राशि हमारा बस ये एक ठाकुर है, इसका नाम भी नितिन है, और मैं भी सौभाग्य से नितिन हूँ। तो दो नितिन ने मिलकर करा क्या कि हमें कथाएं करनी थी, और कथाएं करनी इसलिए थी क्योंकि संबल में 70 चौकी बन गई थी, संबल में हरिहर का उद्घाटन हो गया था, और संबल के अंदर संबल की जनता कि आप लोग जागे रहेंगे, अस्तित्व में रहेंगे, और आपको पता रहेगा कि संबल में हरिहर मंदिर क्यों खुलना चाहिए। तो इसके लिए मैं ठाकुर जी हमारे ठाकुर हूँ कि संगीत में अगर ठाकुर जी ना हो तो ये कथा चल नहीं सकती। और ये ठाकुर वो हैं जिन्होंने साउंड लेके आए। इस पूरी कथाओं पे जो साउंड चलता है वो यही खरीद के लाए हैं। इसके लिए भी जोरदार तालियां। तो हम तो ये चाहते हैं सब छोड़ के चले जाएं, लेकिन ये ठाकुर कहीं नहीं जाना चाहिए। दूसरा, हमने जो 12 महीने कथाएं की है ना, इन कथाओं में हमने बहुत अच्छे व्यास जी को बुलाया, लेकिन सारी ही जनता ने हमारे व्यास जी को पसंद किया। तो आपकी ये चौथी कथा है, और इसी चाहत में अब अगली कथा हमारी 21 तारीख को होने जा रही है, यानी कि यहाँ 16 को विश्राम होगा और 21 से फिर कथा शुरू हो जाएगी। अब सोचिए ठाकुर जी में कितना लोड पड़ता है। यहाँ से उठाया साउंड वहां रखा, वहां से उठाया वहां रखा, जनरेटर चलाना है, साउंड सही करना है, पता नहीं क्या क्या काम इन्हें करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने हमें नहीं छोड़ा, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो हम तो ऐसे ठाकुरों को चाहते हैं कि 2-4 ठाकुर और आ जाए तो ये कथाएं और भव्य हो जाए। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कथाएं कराना और कथाओं का होना, ये तो एक स्वाभाविक चीज हो सकती है, करोड़पति भी करा सकता है, लेकिन गरीबों की कथा में जितना आनंद आता है, जितना अपनात होती है, उतना रईसों की में नहीं होती। अब जैसे आप आरती को ले लीजिए, आरती जब बड़ी बड़ी कथाएं होती है ना, तो उसके बीच में बैरियर लगा हुआ होता है, उसके पीछे लोग खड़े रहते हैं और बड़े भाव से मनसा से आरती कर पाते हैं। बाकी वो ही आगे जाते हैं जो 1-2 लाख दे पाते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से आप आरती करते हैं, एक छोटी सी मेरी विनम्र निवेदन है, आप लोग समझ लीजिए कि इस साइड से सब आएंगे, यहाँ से आरती लगे, इधर को बढ़ जाएंगे, तो एक लगेगा कि हम लोग संस्कारवान भी हैं और आरती हम सब ने करी। इससे जो दुर्घटना होती है ना, उससे भी हमें बचाया जा सकता है।